गठबंधन की राजनीति यहाँ रिश्ते विचारधारा से कम और समीकरणों से ज्यादा चलते हैं। गिव एंड टेक का ये खेल नया नहीं है, लेकिन बिहार की सियासत में इस वक्त जो कुछ पक रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक सौदे की कहानी है। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जिसने 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, लेकिन अब वही नीतीश कुमार एक बार फिर मोड़ पर खड़े हैं जहां त्याग, समझौता और भविष्य की राजनीति तीनों एक साथ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, इस पूरी कहानी की भूमिका लिख चुका है। लगभग 20 सालों के राजनीतिक संघर्ष के बाद अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना आसान सौदा था? क्या नीतीश कुमार बिना किसी रिटर्न गिफ्ट के ये कुर्सी छोड़ देंगे? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक समय था जब नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा जाता था। खुद उनके साथ काम कर चुके सुशील कुमार मोदी भी उनकी क्षमताओं की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसी आत्मविश्वास में उन्होंने एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन का दामन थामा, लेकिन वहां भी तस्वीर साफ नहीं थी। लालू यादव और राहुल गांधी के बीच नेतृत्व तय हो गया और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में लौट आए। तो क्या अब उनके लिए दिल्ली का रास्ता खुलेगा? पहला जो कयास लगाया जा रहा है वो है उप प्रधानमंत्री का पद। भारत की राजनीति में उप प्रधानमंत्री का पद कोई नया नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक कई दिग्गज इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन 2004 के बाद से ये पद खाली है। क्या बीजेपी इस परंपरा को फिर से जिंदा करेगी? क्या नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाने के लिए ये पद दिया जा सकता है? ऐसे कई सवाल हैं। दूसरा विकल्प है एनडीए का संयोजक। जॉर्ज फर्नांडिस को याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में उन्होंने गठबंधन को जोड़े रखा था। नीतीश कुमार जो खुद जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी रहे हैं, इस भूमिका में फिट बैठते हैं। उनका अनुभव, उनकी स्वीकार्यता और अलग अलग दलों से संवाद की क्षमता उन्हें एनडीए के लिए एक मजबूत मैनेजर बना सकती है। तीसरा विकल्प जो नीतीश कुमार के लिए देखा जा रहा है वो है राज्यसभा का सभापति। हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ है। जेडीयू ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, ऐसे में ये पद भी खाली है। क्या बीजेपी इस संवैधानिक पद के जरिए नीतीश कुमार को सम्मानजनक भूमिका देना चाहेगी? चौथा विकल्प केंद्रीय मंत्री के रूप में। नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सुधार किए और गैसल रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देकर एक मिसाल कायम की। आज के दौर में जहां जवाबदेही की राजनीति कम होती जा रही है, उनका वो कदम अब भी चर्चा में रहता है। तो क्या उन्हें फिर से किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी? और आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प संभावना, राजनीतिक प्रयोग। क्या बीजेपी उन्हें कार्यकारी मुख्यमंत्री जैसा कोई मॉडल देकर बिहार में संतुलन बनाए रखेगी, या साथ ही असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी रणनीति के लिए इस्तेमाल करेगी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड है जो जातीय समीकरण, सुशासन की छवि और गठबंधन की कला तीनों को साथ लेकर चलते हैं। अब गेंद पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है। एक तरफ उसे बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी तरफ उसे ये भी तय करना है कि नीतीश कुमार जैसे कद के नेता को कैसे संतुष्ट रखा जाए, क्योंकि राजनीति में कुर्सी छोड़ना आसान है लेकिन कद संभालना सबसे मुश्किल। और यही इस पूरी कहानी का असली क्लाइमेक्स है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या फिर भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।